हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एलकेजी फुल सिलेबस 2020। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी राइम्स की बुक जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही राइम्स हैं। इस तरीके से ये आप देखिए, इस तरीके से ये होगी हमारी हिंदी और इंग्लिश राइम्स की बुक। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हमारी 2 बुक्स हैं। ये इस तरीके से ये हमारी 2 बुक्स हैं। एक हमारी कर्सिव राइटिंग की है। नर्सरी प्लेवे और नर्सरी में बच्चे सिंपल अल्फ़ाबेट्स लिखने सीखते हैं, कैपिटल भी और स्मॉल भी, स्लैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और कर्व के थ्रू। क्योंकि जो सिंपल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें इतने कर्व नहीं होते, लेकिन जो कर्सिव राइटिंग होती है उनमें बहुत सारे कर्व होते हैं। इसलिए कर्सिव राइटिंग भी हम पहले बच्चों को पैटर्न के थ्रू ही सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये इस तरीके से बच्चों को कर्व देंगे, ट्रेसिंग के थ्रू एक बार रिवाइज कराएंगे बच्चों को ये। उसके बाद इस तरीके से बच्चों को ये कर्व, सर्कल, जॉइंटिंग, जिगजैग ये होगा। उसके बाद इस तरीके से कर्सिव राइटिंग के लिए इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाने के लिए, क्योंकि कर्सिव राइटिंग में बहुत सारे कर्व होते हैं और बच्चा इजीली नहीं कर पाता। तो ये ट्रेसिंग के थ्रू बच्चों को एक कर्व दिए गए प्रैक्टिस के लिए, ये इस तरीके से पैटर्न दिए गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके से पैटर्न है बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद लेटर ज्वाइनिंग है कि बच्चा लेटर कैसे ज्वाइन कर करके लिख सकता है। ये देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद बच्चों को एक, जब ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ज्वाइनिंग लेटर सारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों को एक ट्रेसिंग के थ्रू बच्चों को बिग एंड स्मॉल लेटर आइडेंटिफाई कराए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके की वर्कशीट है। उसके बाद एक, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो बच्चों के लिए फ़न टाइम होता है। और लेटर में कभी भी बच्चों को, चाहे वो नर्सरी हो या प्लेवे हो, तो कभी भी बच्चों को सीधे सीधे ए टू जेड ना सिखाएं। बच्चों को जो इजी लेटर हैं स्टार्टिंग में पहले वही सिखाएं। तो देखें ये सी से शुरू हो रहा है, ए ओ जी, इस तरीके के। बीच बीच में बच्चों को कंटिन्यू नहीं कराना, बीच बीच में बच्चों को एक्टिविटी के लिए स्पेस दिया जाएगा। ये देखिए जितने लेटर हमने पीछे सीखे हैं उन्हीं के बेसिस पर हमें ये प्रैक्टिस वर्कशीट है, ये आप घर पे भी बना सकते हो, इस तरीके की दी जाती है ताकि बच्चा बोर ना हो और जल्दी से उसे सीख पाए। ऐसी ही वर्कशीट एक आगे भी है इस तरीके के, जितने लेटर हमने पीछे सीखे हैं उसके बेसिस पर ये प्रैक्टिस वर्कशीट है। तो ये इस तरीके से ये होगी हमारी कर्सिव राइटिंग बुक। तो अब शुरू करते हैं हमारी दूसरी इंग्लिश बुक। ये देखिए इसमें बच्चों को कराया जाता है सबसे पहले माई सेल्फ। ये देखिए इस तरीके से माई सेल्फ कराया जाता है। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट रिवाइज कराए जाते हैं बच्चों को इस तरीके से। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद बच्चों को एक बार ये प्रैक्टिस, जब हमारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ये प्रैक्टिस वर्कशीट है इस तरीके की। उसके बाद बच्चों को वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट आइडेंटिफाई कराए जाते हैं इस तरीके से। अगर हम बच्चों को वोवल्स और कॉन्सोनेंट ऐसे अलग अलग सिखाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप पहले बच्चों को वोवल्स क्लियर कराएं और जो बाकी बच जाएगी लेटर्स वो सारे कॉन्सोनेंट होंगे। आप इस तरीके से बच्चों को आइडेंटिफाई करा सकते हैं, ये बच्चों को बहुत ही इजी लगेगा। इनके बाद आते हैं ऐसे वोवल साउंड के वर्ड्स की प्रैक्टिस करानी बच्चों को, ए ई आई ओ यू। देखिए कैसे इस तरीके से बच्चों को ए वोवल साउंड बच्चों को बताया जाता है और उनको लाउडली रिपीट कराया जाता है इस तरीके से। और ए साउंड वर्ड आने के बाद बच्चों को एक प्रैक्टिस वर्कशीट दी जाती है इस तरीके से, फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू।
और पिक्चर के थ्रू ऐसे मैच करने के लिए एक वर्कशीट दी जाती है। उसके बाद ई की बारी आती है। सेम ई में भी ऐसा ही होगा। अगर मैं इसकी पूरी डिटेल दूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में ही बताती हूँ कि जैसे हमने ए का किया है, सेम वैसे ही बाकी वोवल्स की भी वर्कशीट और प्रैक्टिस वर्कशीट और आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद बारी आती है वन एंड मैनी अपोजिट वर्ड। इस तरीके से इसमें बच्चों को बताया जाता है वन एंड मैनी यानी कि एक और एक से ज़्यादा। इस तरीके से पिक्चर के थ्रू बच्चों को बताया जाता है और उसके बेसिस पर एक प्रैक्टिस वर्कशीट है। इसके बाद बारी आती है अपोजिट वर्ड्स। ये देखिए इस तरीके से टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, अप, डाउन, इस तरीके से एक वर्कशीट दी गई है। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ये एक और वर्कशीट है जो बच्चे ने पीछे सीखा है अल्फ़ाबेट्स, उसके बेसिस पर एक वर्कशीट है। इस तरीके से अगर बच्चों को ये क्लियर है, आई फॉर इंपोर्ट, इसमें बच्चों को आई पे सर्कल करना है। इस तरीके से फर्स्ट अल्फ़ाबेट पर सर्कल करना है। जो पिक्चर बनी हुई है बच्चों को उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे ऐसे सर्कल करना है, जैसे कि लोग को एल पे, हट को एच पे, इस तरीके से। उसके बाद बारी आती है कलर्स नेम की और ये है प्रैक्टिस टाइम। ये एक बच्चों को पज़ल गेम की एक वर्कशीट दी गई है। बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए वर्कशीट के थ्रू एक पज़ल गेम दिया गया है। इसको ये बच्चा गेम्स के थ्रू कलर्स नेम अच्छे से कर लेता है, या आप कोई और वर्कशीट दे सकते हो बच्चे को। उसके बाद आता है एक्शन वर्ड, जैसे कि स्लीपिंग, बाथिंग, ईटिंग, स्विमिंग, टॉकिंग, इस तरीके से। तो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस। अब हम बात करते हैं जीके की। तो जीके में बच्चों को कराया जाता है, जीके में नर्सरी और प्लेवे में ओरल वर्क कराया जाता है, लेकिन एलकेजी में बच्चों को ओरल वर्क के साथ साथ रिटन वर्क भी कराया जाता है। जैसे कि ये देखिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये देखिए बच्चों को ये आइडेंटिफाई कराया जाता है। उसके बाद कपड़ों के बारे में, म्यूज़िक के बारे में और टॉयज़, गेम, ये सब बच्चों को नर्सरी और प्लेवे में सिर्फ ओरल वर्क कराया जाता है, लेकिन एलकेजी में बच्चों को ओरल के साथ साथ रिटन वर्क भी कराया जाता है। ये देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेम। एलकेजी में बच्चों को ये 5 कराए जाते हैं। ये देखिए हैप्पी बर्थडे, कलर्स नेम, ये प्लेस ऑफ वर्शिप, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इन द किचन, इन द बाथरूम, ये सब चीज़ें बच्चों को आइडेंटिफाई कराई जाती हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी, डोमेस्टिक आर्टिकल्स, ये देखिए इस तरीके से ये सब बर्ड्स नेम, फ्लावर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, ये सब बच्चों को 5 कराया जाता है। ओरल वर्क के साथ साथ रिटन वर्क भी कराया जाता है। तो ये हो गया हमारा जीके का सिलेबस। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो देखिए मैथ्स में बच्चों को एलकेजी में 1 to 100 तक काउंटिंग कराई जाती है। उसके बाद बच्चों को बिग स्मॉल, लॉन्ग स्मॉल, हाइट एंड शॉर्ट, ऑड नंबर, ऑर्डर ऑफ पोजीशन, इसमें बच्चों को एक वर्कशीट दी जाती है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ऑर्डर ऑफ पोजीशन, इसमें जैसे ये पोजीशन बना रखी है और उसके बेसिस पर एक प्रैक्टिस वर्कशीट दे रखी है बच्चों को कि जिस पोजीशन पे ये है उससे ये मैच करना है। जैसे कि पैरेट है फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमें इसको फर्स्ट से ऐसे मैच करना है इस तरीके से। जैसे डॉगी है तो अब बच्चों को इसमें ढूंढना है कि डॉगी कहाँ पे है। ये थर्ड पोजीशन पे है तो डॉगी को ऐसे मैच करना है थर्ड पोजीशन पे। उसके बाद बच्चों को लेस देन, ग्रेटर देन, एडिशनल प्लस के सम्स बच्चों को सिर्फ 2 डिजिट में कराए जाते हैं और लाइंस के थ्रू बच्चों को इजीली सिखाया जाता है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में लाइंस और नंबर लाइंस के थ्रू बच्चों को इजीली बताया जाता है। मल्टीप्लिकेशन में भी बच्चों को नर्सरी में 2 की टेबल हो जाती है, लेकिन एलकेजी में बच्चों को टेबल्स में 2, 3, 4, 5 तक बच्चों को टेबल्स कराई जाती है और उसी के बेसिस पर 5 तक का टेबल्स के बेसिस पर बच्चों को मल्टीप्लिकेशन के सम्स दिए जाते हैं 2 डिजिट वाले।
जैसे कि 8 = 2, इस तरीके से। फिर बच्चों को इंडियन कॉइन्स की आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है और थोड़ी सी टाइम की नॉलेज दी जाती है, इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे कॉइन्स की आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है। कॉइन्स के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ बच्चा एडिशनल भी सीखता है। उसके बाद इस तरीके से बच्चों को टाइम देखना भी सिखाया जाता है, और टाइमिंग बच्चों को यूकेजी में भी सिखाई जाती है। तो ये था हमारा मैथ का सिलेबस। आइए हिंदी पे बात करते हैं। हिंदी में भी बच्चों की 2 बुक्स हैं, एक शब्द लेखन पे और एक राइटिंग वाली बुक है और एक ओरल वाली बुक है। तो शुरू करते हैं। राइटिंग में देखते हैं हम बच्चों की, इस तरीके से बच्चों को अनार सिखाया जाता है। ये देखिए, इस तरीके से। पर बच्चों को ना कभी भी कंटिन्यू मत सिखाइए। जो सबसे इजी अक्षर हैं पहले वही सिखाइए, उसके बाद बच्चों को कंटिन्यू कराएं, इससे बच्चा जल्दी सीखेगा। जब हमारे सारे वर्णमालाएँ कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद उसके बेसिस पर हमें ये बच्चों के प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट दी जाती है। इस तरीके से चित्र देखकर चित्र का पहला अक्षर लिखना है। अगर बच्चों को ये क्लियर है कि क से कमल का पहला अक्षर क, अनार का पहला अक्षर अ, तो इस तरीके से बच्चों को ये कराना है। उसके बाद आता है 2 अक्षरों का जोड़। अब हम दूसरी बुक पे बात करते हैं। ये है हमारी हिंदी की दूसरी बुक एलकेजी की। इसमें बच्चों को स्वर, व्यंजन, 2 अक्षरों के जोड़ और 3 अक्षरों के जोड़ बच्चों को सिखाए जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारे स्वर। जब हमारे स्वर कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों को स्वर के बेसिस पर ये प्रैक्टिस वर्कशीट दी जाती है। ये आप घर पे भी बना सकते हैं। इस तरीके से चित्र को शब्दों के साथ मिलाना है। इस तरीके से आप मिसिंग वर्ड भी दे सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू। उसके बाद हम शुरू करते हैं व्यंजन। इसी तरीके से जब हमारे व्यंजन कंप्लीट हो जाएंगे तो व्यंजन के बेसिस पर हम एक वर्कशीट दी जाती है प्रैक्टिस के लिए। जैसे चित्र देखकर पहला, जैसे हमने इंग्लिश में किया था कि पिक्चर देखकर फर्स्ट लेटर लिखना है, वैसे ही हमें हिंदी में भी ऐसी एक वर्कशीट दी जाती है। इससे बच्चा अच्छे से सीख लेता है। उसके बाद बच्चों को ऐसे पिक्चर दी जाती है और पिक्चर का जो फर्स्ट लेटर होता है सिर्फ उसमें कलर करना है। इस वर्कशीट में आप वो करा सकते हो, या आपके पास कोई और अच्छी वर्कशीट है तो आप वो करा सकते हो। उसके बाद पिक्चर को मतलब चित्र को अक्षरों के साथ मिलाना है। जैसे कि घड़ी घ से शुरू होती है तो हमें घ से मैच करना है। अदरक अ से शुरू होती है तो अ से मैच करना है। इस तरीके से एक वर्कशीट दी जाती है। उसके बाद बच्चों की बारी आती है 2 अक्षरों का जोड़। हम बच्चों को स्टार्टिंग में अक्षरों का जोड़ इस तरीके से सिखाते हैं, ह प्लस ल = ह ल हल। इस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। ये देखिए, ये बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है जब बच्चों को 2 अक्षरों का जोड़ अच्छे से आ जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो प्लीज़ आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में एलकेजी का फुल सिलेबस है और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देख लीजिए। उसके बाद बच्चों को 2 अक्षरों के जोड़ की ऐसे प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर बच्चों को ऐसे डिक्टेशन दी जाती है। अब कोई भी टॉपिक कराएं, चाहे वो हिंदी का हो, मैथ का हो या इंग्लिश का हो, बच्चे को डिक्टेशन ज़रूर दे। डिक्टेशन से बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और वो लंबे समय तक याद रख पाते हैं, जल्दी से भूलते नहीं हैं बच्चे। तो अब 2 अक्षरों के जोड़ पर ये बच्चों को छोटे श्रुत लेख दे रखे हैं। बच्चों को श्रुत लेख कराना बहुत ज़रूरी है, इससे उनकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और उनके जो 2 अक्षरों के शब्द हैं उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। उसके बाद एक वर्कशीट दी गई है 2 अक्षरों के जोड़ के बेस पर चित्र देखकर शब्द लिखना। इस तरीके से ये और वर्कशीट दी गई है 2 अक्षरों के बेस पर। इस तरीके से ये जैसे कि चित्र देखकर शब्दों का मिलान, ऐसे 2 अक्षरों को जोड़कर लिखना, और ऐसे एक सर्कल में एक अक्षर दे दिया जाता है और उसमें ये ऐसे 3-4 अक्षर दे दिए जाते हैं
कि हर अक्षर के पीछे सर्कल वाला अक्षर लगा के शब्द बनाओ। इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं आप। फिर ऐसे ही 3 अक्षरों के जोड़ की प्रैक्टिस होगी, जैसे 2 लेटर की। अगर मैं इसको पूरा डिटेल दूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि हमने 2 अक्षरों के जोड़ की प्रैक्टिस की थी। बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे प्रैक्टिस करानी है, कैसे डिक्टेशन देनी है। तो ये होगी हमारी हिंदी की बात। आइए शुरू करते हैं ड्राइंग। अब बारी आती है ड्राइंग की। तो ड्राइंग में बच्चों को एक ये ऐसे पिक्चर बना के दी जाती है और बच्चों को सिर्फ उसमें कलर करना है, और बच्चों को उसके साथ साथ शेप भी क्लियर हो जाती है और बच्चों को साइज़ भी क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि बिग स्मॉल, इस तरीके से बच्चों के लिए वर्कशीट होती है। इसमें बच्चों को बिग स्मॉल अच्छे से क्लियर हो जाता है इस तरीके से। तो ये था हमारा LKG का फुल सिलेबस 1 वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो प्लीज़ आप फिर भी आप वीडियो को पूरा देखें एंड तक। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और छोटे बच्चों की स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी।